अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। माय नेम इज़ मिस मोमिना एंड आई एम योर टीचर ऑफ क्लास 4 सोशल स्टडीज़। ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर यू लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 करेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर 5 तक आप लोग सुन चुके हैं, ज़राए इब्लाग तक। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, सबक नंबर 5 है। इसका नाम है रियासत और हुकूमत। तो इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी, फिर हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर इससे ये आपके क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यूनिट का नेम क्या है? रियासत और हुकूमत, जिसको हम कहते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि रियासत क्या होती है और हुकूमत क्या होती है। ठीक है। और इसके अलावा इनके बीच में फ़र्क क्या होता है, इनके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, कैसे एक रियासत चलती है, कैसे एक हुकूमत बनती है और कैसे इनके जो हैं वो अनासर होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रियासत। तो जैसा कि आप लोग ये बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, रियासत एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो और जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिसके पास अपना इक़्तिदार हो, रियासत कहलाती है। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि इसमें वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे इंसानों की आबादी रहती है, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों के ऊपर एक ऐसी हुकूमत कायम होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जिसका अपना होल्ड होता है, ठीक है, जिसका अपना इक़्तिदार होता है, वो वहाँ पे फ़ैसले ले सकती है। ठीक है। वो सारी क्या कहलाती है? रियासत। उसको हम कहेंगे कि एक रियासत है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारी एक रियासत जो है पाकिस्तान, इसका स्टेट का क्या नाम है? 1973 के आइन के तहत हमारी स्टेट का नाम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है। तो ये एक रियासत है पूरी। इसके बाद इसमें हुकूमतें होती हैं, फिर आगे से मज़ीद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, लेकिन रियासत की डेफिनेशन ये थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है। उसके बाद है हुकूमत। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम इसमें रीडिंग के दौरान पढ़ेंगे, कि वो हुकूमत के बारे में है। ऐसा अदारा जिसके पास किसी मुल्क के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हुकूमत। ऐसा अदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके पास किसी भी मुल्क के जो इख्तियारात हैं, मतलब उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, वहाँ के जितने भी रूल्स हैं, उसको संभालने के एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिस तरह, ठीक है, एक इंतज़ामात मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस रियासत की हुकूमत है। ठीक है। इनकी रियासत क्या है? सबसे बड़ी एक चीज़ हो गई, एक पूरा जो स्टेट हो गई, उसके अंदर क्या बनेगी? गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत रियासत का एक अहम हिस्सा होगी। हुकूमत के बगैर जो है वो रियासत नहीं चल सकेगी। ठीक है। इसमें क्या था? इंसानों की आबादी थी जिनके पास एक ऐसी हुकूमत थी जो अपना इक़्तिदार चलाती थी, वो रियासत था। हुकूमत में क्या था कि एक ऐसा अदारा जिसके पास किसी मुल्क के इंतज़ाम संभालने के इख्तियारात मौजूद थे, वो क्या थी? हुकूमत थी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। कि आइन क्या होता है? आइन क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया रियासत, रियासत के बाद होती है उसको चलाने के लिए एक हुकूमत। ठीक है। जो जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और वो हुकूमत चलाते हैं। उस हुकूमत में कुछ चीज़ें होती हैं जो मुल्क के इंतज़ामात संभालती हैं, कुछ असूल बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं आइन। ठीक है। यानी कि एक चीज़ को फ़िक्स कर दिया जाता है कि ये हमने आइन बना दिया है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग या इस ज़वाबित और असूलों और कानून के मुताबिक जो है हमने अपना मुल्क जो है ना वो चलाना है। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा आइन कौन सा चल रहा है? 1973 का आइन चल रहा है। ठीक है। इससे पहले 2 आइन थे, लेकिन 1973 के आइन के बाद कोई आइन नया नहीं आया। उसके बाद जो हम लास्ट में इस बुक के रीडिंग में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़। ठीक है। यानी कि जो सिटीज़न्स होते हैं, जो शहरी होते हैं किसी भी मुल्क के रहने वाले, उनके कुछ हकूक़ भी होते हैं और उनके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। ठीक है। हकूक़ में क्या होता है? जो उनका हक़ होता है, जो हुकूमत की तरफ से उनको मिलेगा, एक अच्छा शहरी को जो हक़ मिलता है हुकूमत की तरफ से, वो उसके हकूक़ होते हैं। फ़राइज़ क्या होते हैं? जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आगे से उसका फ़र्ज़ होता है कि एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से उसने अपने ये तमाम फ़र्ज़ पूरे करने हैं। मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जिस तरह वक्त पर टैक्स अदा करेगा, वोट का सही इस्तेमाल करेगा, सफाई का ख्याल रखेगा, कानून की पाबंदी करेगा, ये सारे फ़राइज़ हैं। ठीक है। तो ये इनके मेन टॉपिक्स हैं जो आज हम इस रीडिंग में पढ़ेंगे। तो चलें, आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें और अपना रियासत और हुकूमत का पेज नंबर 29 ओपन करेंगे हम। ठीक है। चल जी। तो बेटा आपको रियासत और हुकूमत आपका सबक नंबर 5 है, बाब नंबर सोम है, पेज नंबर 29 है। आप सब बच्चों ने ये घर में अपने देख के इसको पेज 29 ओपन करें। ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था रियासत के बारे में। एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो ख़ुद मुख्तार हो, यानी कि जो फ़ैसले करने में आज़ाद हो, ख़ुद मुख्तार जो फ़ैसले करने में आज़ाद होते हैं, जिनका अपना इक़्तिदार हो, रियासत कहलाती है। ठीक है। रियासत के 4 बुनियादी अनासर होते हैं, यानी से जिनसे मिलकर रियासत बनाई जाती है। उनमें इलाका,
आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला होता है, ठीक है। और रियासत की ज़िम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने शहरियों को हकूक़ और फ़राइज़ तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाती है और शहरियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अपने पेज नंबर 30 पे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, रियासत और इसके अनासर, और हमने इसके ये 4 अहम अनासर आप देखें अपने किताब पे ब्लू कलर के हाईलाइट किए गए हैं, ये हमने पढ़े हैं, इलाका, आबादी, हुकूमत, इक़्तिदार आला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, हुकूमत। हुकूमत क्या थी? हुकूमत रियासत के 4 अनासर में से एक अंसर है, ठीक है, जिस तरह ये अभी आपने ऊपर देख रहे हैं, ये हुकूमत इसका एक हिस्सा है। तो इसके बगैर ना तो कोई रियासत चल सकती है और ना ही कोई इंतज़ामात संभाले जा सकते हैं। जबकि हुकूमत की तारीफ़ क्या है कि हुकूमत से मुराद एक ऐसा अदारा या लोगों का ऐसा ग्रोह है जिसके पास किसी मुल्क के इंतज़ामात संभालने के कानूनी तौर पर इख्तियारात मौजूद हों, ठीक है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तालीम, इलाज, आमदोरफ़्त जैसी सहूलियात फ़राहम करें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रियासत और हुकूमत के माबैन, कहते हैं दरमियान फ़र्क। अब हमने दोनों की डेफिनेशंस तो पढ़ ली, बोर्ड पे भी पढ़ ली, हमने रीडिंग में भी पढ़ ली। अब वो कहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या है रियासत और हुकूमत के। तो ये हम आप रीडिंग करेंगे जिससे आपको ये इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। रियासत और हुकूमत के माबैन एक तो फ़र्ज़ ये है कि रियासत जो है वो 4 बुनियादी अनासर से मिलकर बनी है, जिसमें आपने पढ़ा इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला, और हुकूमत इसका एक अंसर है, एक हिस्सा है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी रियासत का तसव्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है। दूसरा, अब हमने इसमें से जो इम्पोर्टेंट वो क्या हमने पढ़ेंगे वो ये होगा कि रियासत का तसव्वुर जो है वो मुस्तकिल है। जो रियासत होती है ना, जो स्टेट होती है, वो चेंज नहीं होती, उसका तसव्वुर मुस्तकिल होता है, वो बदलती नहीं है, जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। जैसे कि आपको मैंने मिसाल दी कि हमारी एक स्टेट है, ठीक है, तो अब ये तो सही है, एक ही रह रही है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन हुकूमतें तो बदल रही हैं। आज से 5 साल पहले कोई और हुकूमत थी, अब कोई और हुकूमत है, इस तरह हुकूमतें बदलती रहती हैं। मसलन जमहूरी निज़ाम में कुछ अर्से के बाद नए नुमाइंदों का इंतखाब होना, इस तरह क्या होता है कि पहली हुकूमत की जगह दूसरी हुकूमत ले लेती है। इसके अलावा एक और इसमें फ़र्क क्या है रियासत और हुकूमत में कि किसी भी रियासत में आबाद लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अफराद हुकूमत का हिस्सा हों। हुकूमत साजी के लिए पूरी आबादी में से नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि हुकूमत के तादाद जो लोगों की होगी वो नुमाइंदे मुंतखब होंगे, वो थोड़े होंगे, जबकि रियासत में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की करोड़ों में तादाद होती है, ठीक है। अब आप आ जाएँ अपने पेज नंबर 31 पे, कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैंने आपको रीडिंग के दौरान एक्सप्लेन किया कि किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कुछ बुनियादी असूल और ज़वाबित बनाए जाते हैं, जिसको आइन कहते हैं या इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इन्हीं असूलों की मदद से क्या होता है कि हर आइन जो है ना उसकी रोशनी पर अमल किया जाता है या तमाम कवानीन पर अमल किया जाता है। उसके बाद एक टॉपिक है नेक्स्ट हमारा कि 1973 के आइन की बुनियादी खसूसियात। तो अब हमने जो लास्ट जो हमारे मुल्क में आइन बना और जो अब तक चलता आ रहा है वो 1973 का आइन है। उसके मुताबिक ये 3 खसूसियात बताई गई हैं कि तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है, यानी कि अल्लाह ताला पूरे कायनात का हाकिम है, और हर पाकिस्तान में हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाए। नंबर 2, आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नंबर 3, और ये लाजमी है कि मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान हो और अकीदा ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हो, यानी कि प्यारे नबी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। शहरियों के बुनियादी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ भी इसके फ़राइज़ में शामिल हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जैसे कि आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया, शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, यानी कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। राइट्स होते हैं जो हकूक़, जो हर शहरी का एक हक़ होता है, हुकूमत की तरफ से उसको दिया जाता है, जैसा कि तालीम का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, वोट का हक़, अपने राय देने की आज़ादी का हक़, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों का हक़ और आज़ादी का हक़, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज नंबर 32, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़िम्मेदारियाँ में क्या क्या है? अब एक अच्छा शहरी को जब उसके राइट्स मिल गए तो आगे से उसकी भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, कुछ फ़र्ज़ हैं कि वो किस तरह का हो, मुल्क से वफ़ादार हो, मुहिब्बे वतन हो, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखता हो, कवानीन की पाबंदी करता हो, वक्त पर टैक्स देता हो, वोट का सही इस्तेमाल करता हो, अपने इल्म और हुनर का फ़ायदा मुल्क और कौम को पहुँचाए, ठीक है। तो ये आपका यूनिट था, ये ख़त्म हुआ। आए बच्चे, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी एक्सरसाइज में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपको बाद में नोट्स में से एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले आप ये देखें, ये 2 तस्वीर दी गई हैं यहाँ पे, कि दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और इनमें दिखाए गए शहरियों के हकूक़ लिखें। अब आप देखें यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है और एक शख्स आके उसमें अपना वोट डाल रहा है, तो आप क्या यहाँ लिखेंगे? वोट देने का हक़।
दूसरा आप देखें कि टीचर हैं जो कि स्कूल में बच्चों को तालीम दे रही हैं और बच्चे वहाँ बैठ के उनसे पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तालीम का हक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिएटिव है, यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, आप खुद करोगे। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से अपनी कोई सी 3 जिम्मेदारियाँ लिखें, यानी कि अगर आप अच्छे शहरी हैं, अच्छे सिटीज़न हैं, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपनी कोई सी 3 जिम्मेदारियाँ लिखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई भी हैं यहाँ पे। ठीक है, कि वोट का सही इस्तेमाल, कवानीन की पाबंदी, वक्त पर टैक्स, तो आप कोई सी भी 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और समझ आ गई होगी जी। तो ये हमारा सबक नंबर 5 था, जो हम लोग पढ़ रहे थे रियासत और हुकूमत। जिस तरह कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है, और रियासत के अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं, और किस तरीके से किसी भी मुल्क का कानून जो है वो चलता है, आइन को जहन में रखते हुए। अब हम सबसे पहले नोट्स में से इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर्स मैं आपको बताऊँगी, फिर हम इसके मुख्तसर और तफसीली सवालात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो, जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हुकूमत, रियासत, आइन या असूल, तो इसका आंसर क्या है? रियासत कहलाता है। अगला देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त डैश का आइन नाफिज है। कौन सा आइन नाफिज है? ये भी अभी आपको बताया, 47 का, 73 का, 1945 का या 1949 का? तो राइट ऑप्शन इज़ 1973। किसी भी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए बुनियादी असूल और ज़वाबित बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हुकूमत, रियासत, आइन या असूल? तो अभी हमने पढ़ा आइन कहते हैं उसको। ठीक है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इक़्तिदार आला का मालिक डैश है। कौन है? अल्लाह ताला, मुल्क, सदर या वज़ीर आज़म? अभी हमने पढ़ा 1973 के आइन के मुताबिक अल्लाह ताला जो है वो पूरे मुल्क का हाकिम है। अगला देखिए, डैश ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन ने रखी। मुल्क का सरकारी मज़हब डैश है। इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत, नसरानियत? तो सही वाला जवाब क्या होगा? इस्लाम। मुल्क के तमाम कवानीन डैश की रोशनी में मुरत्तिब किए जाते हैं। किसकी? रियासत, हुकूमत, आइन, इक़्तिदार आला? तो आइन की रोशनी में। आज से हज़ारों साल कबल इंसान गारों में और डैश में रहता था। जंगलों में, आबादियों में, मकानों में या वादियों में? तो आज से हज़ारों साल कबल इंसान गारों और जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, ये इसके हो गए MCQs। अब हम इसके मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल आप देखें, एक तारीफ़ है जो आपको बार बार एक्सप्लेन की गई है कि रियासत से क्या मुराद है। आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, ऐसी जगह या मुल्क जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो और जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिसके पास अपना इक़्तिदार हो, रियासत कहलाता है। सवाल नंबर 2, हमारी रियासत का क्या नाम है? हमारी रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हुकूमत की तारीफ़ करें। हुकूमत से मुराद लोगों का ऐसा ग्रोह है, यानी कि ग्रुप है, जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई, रियासत के 4 अनासर के नाम लिखे, तो वो ये वाले हैं, इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। आइन से क्या मुराद है? ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी रियासत या मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए बुनियादी असूल बनाए जाते हैं और उसको आइन कहते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, दिए गए तफसीली सवालात के जवाब दें। 2 इसके तफसीली सवालात हैं और हमने उनको आंसर करना है। पहला सवाल है, रियासत और हुकूमत के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें। जिस तरह कि आपको मैंने रीडिंग के दौरान भी अभी बताया कि रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है, कि रियासत जो है वो 4 बुनियादी अनासर इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला से मिलकर बनती है, जबकि हुकूमत क्या है? रियासत का एक हिस्सा है। हुकूमत के बगैर ना तो रियासत के इंतज़ामात संभाले जा सकते हैं और ना ही अदल व इंसाफ की फराहमी मुमकिन है। नंबर 2, हमने देखा कि रियासत का तसव्वुर मुस्तकिल है, जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। आपको एक्सप्लेन किया कि रियासत बदलती नहीं है, रियासत एक ही रहती है। ठीक है, उसमें जो मौजूद हुकूमतें होती हैं वो बदलती रहती हैं, हर 5 साल बाद नई हुकूमत आती है, तो हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगला सवाल देखिए, 1973 के आइन की कोई सी 3 खसूसियात लिखें। ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा कि 1973 के आइन की खसूसियात मुदर्रज झैल हैं। नंबर 1, मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान हो और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हो। नंबर 2, तमाम कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। तो ये 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मुख्तसर सवालात, और 2 इसके तफसीली सवालात थे जो मैंने आपको यहाँ नोट्स में से एक्सप्लेन किए और रीडिंग में भी एक्सप्लेन किए। उसके बाद आपका बुक वर्क है, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि एक वोट देने का हक़ है और तालीम हासिल करने का बुनियादी हक़। ठीक है, 3 जिम्मेदारियाँ थी, वो आपने अच्छे शायरी की खुद से अपनी बुक्स पे लिख के लेके आनी है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप इसको पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ और इसको समझेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।